गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 11 नशा के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नशा नामक कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस कहानी में जमींदारों का खड़ा आलोचक कथानायक जब कुछ दिन अपने मित्र ईश्वरी के साथ छुट्टियां बिताने उसके घर जाता है तो वहाँ के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का वह इतना भ्रष्ट हो जाता है कि अपने छोटे छोटे कार्य वह नहीं करता। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और कथानायक एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा कोई जायदाद न थी। कथानायक हमेशा जमींदारों की बुराई करता, लेकिन ईश्वरी बुराई सुनकर भी मुस्कुराता रहता। कथानायक ने उसे कभी क्रोध करते नहीं देखा था। ईश्वरी नौकरों से सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों की सारी उदंडता उसमें थी। दशहरे की छुट्टियों में किराए के लिए रुपए न होने के कारण कथानायक ने निश्चय किया कि वह घर नहीं जाएगा। तभी ईश्वरी ने उसे अपने घर चलने का दावत दे दिया। कथानायक उसके साथ जाने को राजी हो गया। ईश्वरी ने उसे समझाया कि वहाँ जमींदारों की निंदा मत करना। बड़ी खुशी के साथ सेकंड क्लास गाड़ी में सफ़र करने के लिए मैं उसके साथ चला। मेरी वेशभूषा देखकर होटल के पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और उसके साथ चलने वाला यह कौन है। ईश्वरी के हुक्म पर वे दौड़े आते हैं, लेकिन कथानायक जब कोई चीज़ मांगता है तो वे ध्यान नहीं देते। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। हम लोग प्रयाग से भोर होते होते मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्रपुरुष और 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्रपुरुष पीछे पीछे चले। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा कि यह बाबू आपके साथ पढ़ते हैं? तो ईश्वरी ने जवाब दिया कि साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। अब की बार मैं इन्हें जबरदस्ती लाया हूँ। दोनों सज्जनों ने कथानायक को चकित नेत्रों से देखा। ईश्वरी ने कहा कि ये गांधी जी के भक्त हैं, इसलिए सादे लिबास में रहते हैं। कथानायक बचपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार हुआ था, किंतु यहाँ 2 कलारास घोड़े तैयार खड़े थे। यह देखकर कथानायक भयभीत हो गया। ईश्वरी का घर एक किले के समान था। अनेकों नौकर थे। एक हाथी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने घर के सभी सदस्यों से उसी अतिशयोक्ति के साथ मेरा परिचय करवाया। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। एक नाई मेरे पाँव दबाने लगा। यहाँ आने से पूर्व सोचा था कि मैं वहाँ देहात के एकाग्र होकर खूब पढ़ूँगा, लेकिन यहाँ सारा समय सैर सपाटे में कट जाता था। यहाँ हर काम के लिए नौकर हाजिर रहता था। कथानायक महात्मा गांधी का कुंवर चेला के नाम से मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। समय से बिस्तर न लगने पर कथानायक ने नौकर को जमकर डांट लगाई। कुंवर साहब जो ठहरे, स्वयं बिस्तर लगाने पर इज्जत में बट्टा लग जाता। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करते थे। वह भी महात्मा गांधी का परम भक्त था। एक दिन मुझे अकेला देखकर उसने मुझसे पूछा कि यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने अपनी शान जमाई और कहा कि जमींदारों को रहने की ज़रूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के अलावा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा कि ये जमींदार लोग अपनी ज़मीन
खुशी से दे देंगे। कथानायक ने कहा, देंगे क्यों नहीं? जो लोग खुशी से नहीं देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। इसी तरह छुट्टी समाप्त हो गई और कथानायक फिर प्रयाग के लिए रवाना हुए। दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण गाड़ी भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे के डिब्बे में जगह मिली। एक आदमी पीठ पर एक बड़ा गट्ठर बांधकर कलकत्ते जा रहा था। उसका बार बार अपनी गठरी को मेरे मुंह से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लगा। क्रोध में मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। गाड़ी में हलचल मच गई और चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। सभी लोग कथानायक पर क्रोधित होने लगे। इतने में एक आदमी ने कहा कि अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है? ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इंडियन यू आर वीर। अब कुंवर बनने का मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम हुआ। आइए अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। जमींदार, स्वभावता, औचित्य, उदंडता, सौहार्द, सिद्धांतों, कठोरताएं, छुट्टियों, असामियों, रिफ्रेशमेंट, खानसामू, पिछलग्गू, तमीज़दार, विचित्र, अपरिचित, अनाथालय, चांगली, चमरौधे, बोटियाँ, अतिशयोक्ति, मुठमर्जी, एकाग्र, स्टोव, नाजुक, बांधकर, असामियों, अख्तियार, कुबेरोचित, अव्वल, दफ्तरन, वाट, इडियट। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यासकार करते हैं। पहला, सही विकल्प चुनिए। क, कथानायक ने दशहरे की छुट्टियों में घर न जाने का निर्णय क्यों लिया? पहला, किराए के पैसे न होने के कारण। ख, प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ईश्वरी कौन था? जमींदार का पुत्र। घ, अपने आदमियों से परिचय करवाते हुए ईश्वरी ने कथानायक को किस स्वतंत्रता सेनानी का अनुयायी बताया? महात्मा गांधी। अंगा, जमींदार मित्र के यहाँ रहते समय कथानायक द्वारा बिस्तर न लगाना क्या दर्शाता है? उस पर जमींदारी का नशा चढ़ चुका था। दूसरा, अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। यह एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करना है। तीसरा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क, ईश्वरी कहाँ का रहने वाला था? मुरादाबाद। ख, कथानायक कहाँ पर बोर्डिंग हाउस में रहता था? प्रयाग। ग, कथानायक को सब किसका चेला समझते थे? गांधी जी का। घ, जिसकी पीठ पर गट्ठर बना था वो कहाँ जा रहा था? एक आदमी था, कलकत्ते जा रहा था। अंगा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। किसने कहा? ईश्वरी ने। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।